वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामना। रक्षाबंधन हिंदू धर्म का एक पवित्र और प्रेमपूर्ण त्यौहार है जो भाई बहन के रिश्ते को सम्मान, सुरक्षा और स्नेह से जोड़ता है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और इसका धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है। रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र, सुख, समृद्धि की कामना करती है। बदले में भाई उसकी रक्षा करने का वचन देता है। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली से खून बहता देख तो उसने अपनी साड़ी फाड़कर उनके घाव पर बांधी थी। भगवान श्री कृष्ण ने बदले में उसकी हर संकट में रक्षा का वचन दिया था। यह रक्षाबंधन की सबसे प्रसिद्ध मान्यता है। यह दिन भाई बहन के अटूट बंधन का प्रतीक है जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार, समर्पण और जिम्मेदारी दिखाई गई है। रक्षाबंधन न सिर्फ खून के रिश्ते में बल्कि मन के रिश्तों को भी जोड़ने का माध्यम है। कई प्रकार के ऐसे संकट होते हैं जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई के वह संकट दूर हो जाते हैं। यह पर्व सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देता है। राखी बांधने की परंपरा से सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा को आता है जो स्वयं में अत्यधिक पवित्र और सिद्ध योग वाला दिन माना गया है। राखी एक प्रकार का संकल्प सूत्र है जो व्यक्ति को अपने कर्तव्य का याद दिलाता है और साथ ही आयु की रक्षा भी करता है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। इस बार रक्षाबंधन पर महादुर्लभ योग का सहयोग बन रहा है, यानी महादुर्लभ योग बन रहा है। रक्षाबंधन का जो पर्व है ये बहुत ही बड़ा और शुभ पर्व है। इस बार रक्षाबंधन का जो पर्व है वह बहुत ही शुभ योग में पड़ रहा है। रक्षाबंधन पर आप मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 1:24 तक लगभग 7 घंटे 37 मिनट तक का समय यह रक्षाबंधन के लिए बहुत ही शुभ रहेगा। इस बार सुबह से ही रक्षाबंधन का पर्व है क्योंकि जो भद्रा का साया है वह सुबह ही खत्म हो जाएगा। भद्रा 8 तारीख को प्रारंभ होगी। भद्रा काल 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से प्रारंभ होकर 9 अगस्त सुबह लगभग 1:52 पर समाप्त हो जाएगा। इस अवधि में राखी बांधने की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन रक्षाबंधन का पर्व 9 तारीख को रहेगा तो 9 तारीख को सुबह से ही आप राखी बांध सकते हैं। रक्षाबंधन वाले दिन महिलाएं अपनी मायके से भूल करके कुछ चीज़ें ना लेकर के आए, इससे कई प्रकार की परेशानी आती हैं। सबसे पहला है मिर्च। लाल मिर्च कभी नहीं लानी चाहिए। कहते हैं कि अगर लाल मिर्च लाएं तो पति पत्नी के रिश्तों में जो है बंधन में, प्रेम भाव में खटास आता है, आपसी बंधन टूटते हैं, इसलिए यह काम आप बिल्कुल ना करें। दूसरा है कभी भी मायके से धारदार हथियार नहीं लाने चाहिए, यहाँ तक कि सुई, चाकू, छुरी आदि वगैरह ये चीज़ें नहीं लानी चाहिए। इससे आपके प्रेम में दरार आती है, प्रेम टूटता है, आपके पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं, कई प्रकार की परेशानी आती हैं। तीसरा है अचार। कभी भी मायके से अचार नहीं लाना चाहिए, इससे पति पत्नी के रिश्तों में खटास आती है और रिश्ता मजबूत होने की जगह पर टूट जाता है। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही आपके पति पर गरीबी का खतरा भी, साया भी आता है, तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखें, ये चीज़ें आप न लाएं। रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले भगवान की राखी बांधें और जो राखी आप भाई के बांधने जा रहे हैं वह राखी पहले भगवान के सामने रखें, गणेश जी के सामने, उसकी पूजा करें, तब भाई के बांधें।